हो गया शहर। युद्ध की जिद ने शहर को ली लिया। तबाही के हथियारों ने शहर का ऑक्सीजन छीन लिया। निराश है लोग, हताश है लोग। बखमूत अपने भाग्य पर आंसू बहाने के लिए मजबूर है। युद्ध की आग में शहर के बाशिंदों का सब कुछ भस्म हो गया। वीरानगी छा गई है इस शहर में, जैसे अभी अभी किसी ने शहर को तोड़ा हो, इंच इंच, ईंट दर ईंट, दीवार दर दीवार। Відбудеться наступного тижня. Фактично це буде підсумковий саміт Групи Семи за цей рік. І на ньому ж визначатимуться пріоритети на наступний рік. कैसे लुट गया ये शहर, कैसे बर्बाद हो गई इसकी ऐतिहासिक बुलंदी रातों रात। यूक्रेन के दूसरे इलाकों में इस वक्त जो भीषण लड़ाई चल रही है उसे देख लीजिए। रूस की तोपें गरज रही हैं। यूक्रेन के जवान पुतिन के फौज के सामने चट्टान सरीखे खड़े हैं और जहां नहीं खड़े रह सके वो बखमूत शहर हो गया। Дуже тяжке, дуже тяжке. Невозможно. Холодно, нема одіял. От що погано, одіял нема, мерзнемо. У хаті 3-5 градусів. Оце за буржуйкою зараз стоїмо. Сказали, записуйтесь, ідіть. Ой, коли це закінчиться, коли це закінчиться, Господи. В каменном веке. Это чудовищно в 21 веке. И ни одна, и никто стран не может помочь. Ну що ж це таке? Фронтова ситуація залишається дуже важкою на ключових напрямках на Донбасі: Бахмут, Солидар, Мар'їнка, Кремінна. На землі цих районів вже давно не залишилось живого місця, неушкодженого снарядами і вогнем. Окупанти фактично зруйнували Бахмут, ще одне місто Донбасу, яке російська армія перетворила на випалені. यूक्रेन जंग में आया नया ट्विस्ट। जंग के दौरान ज़ेलेंस्की की नई डिमांड। अमेरिका से मांगे प्रतिबंधित हथियार। जंग में ज़ेलेंस्की का यू टर्न। पूर्वी यूरोप में सर्द होते जा रहे मौसम के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच जंग मुसलसल जारी है। जंग के 300 दिन पूरे होने वाले हैं और यूक्रेन जंग भी और तेज होती जा रही है। यूक्रेन में बर्बादी के बरसते बारूद के बीच एक ऐसा ट्विस्ट आया है जिसे देख सुनकर पूरी दुनिया हैरान है। दरअसल यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के सामने एक अजीबोगरीब डिमांड रख दी है। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से एक ऐसा हथियार मांगा है
जंग के दौरान जिसके इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने बैन लगाया हुआ है। आखिर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से ये हथियार क्यों मांगा है, वो भी आपको तफसील से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको यूक्रेन जंग में बरसती तबाही की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। ये आग उगलती रूस की लॉन्ग रेंज मिसाइलों के हमले की तस्वीरें हैं और ये उस हमले के बाद की तस्वीरें हैं। आप इन तस्वीरों में तबाह हुई एक इमारत और उसके अंदर लगी आग को साफ देख सकते हैं। इस मिसाइल हमले के बाद रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री को तबाह कर दिया। यूक्रेन का कहना है कि रूस के इस हमले में उनके एक कर्मचारी की मौत हो गई और 3 लोग जख्मी हो गए। 5 декабря российскими войсками нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления, объектам оборонного комплекса и связанным с ним объектам энергетики Украины. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. आइए यूक्रेन पर बरसते बर्बादी के बारूद के बीच राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की उस डिमांड के बारे में आपको बताते हैं, आखिर वो है क्या और ज़ेलेंस्की की डिमांड के बाद अमेरिकी सरकार और प्रशासन दुविधा में क्यों है। पश्चिमी मीडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से नए हथियारों की दरख्वास्त की है और इस लिस्ट में पहला नाम ही उस हथियार का है जिसके बाद अमेरिकी सरकार परेशान है। दरअसल राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अमेरिका से क्लस्टर एम्यूनिशन की डिमांड की है। ये वो डिमांड है जिसे अमेरिका पूरी नहीं कर पाएगा क्योंकि जंग के दौरान क्लस्टर एम्यूनिशन के इस्तेमाल पर संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। आइए अब आपको ये भी बता दें कि आखिर अमेरिका राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की ये डिमांड क्यों पूरी नहीं कर सकता और आखिरकार क्लस्टर बम होता क्या है। क्लस्टर बम दरअसल कई बमों का एक गुच्छा होता है। इनको फाइटर जेट्स की मदद से गिराया जाता है। ये एक मिसाइल नुमा बम में बंद होते हैं। क्लस्टर बम दागे जाने के बाद अपने भीतर बमों को गिराने से पहले हवा में मीलों तक उड़ सकते हैं। हवा में क्लस्टर बम का बाहरी खोल खुल जाता है। इसके बाद क्लस्टर बम में बंद तमाम छोटे बम एक बड़े दायरे में गिरते चले जाते हैं। ये विनाशकारी बम जिस जगह पर गिरते हैं वहां 25 से 30 मीटर के दायरे में भयानक तबाही मचा सकते हैं। रूस और ईरान के बीच कौन सी बहुत बड़ी सीक्रेट डील हो रही है? आखिर ईरान और रूस के बीच ऐसा क्या हो रहा है कि अमेरिका बौखला गया है? सबसे बड़ा सवाल, क्या पुतिन ने अब युद्ध वाला कंट्रोल ईरान में शिफ्ट कर दिया? यूक्रेन में चल रहे युद्ध के बीच इन सवालों के बहुत मायने हैं क्योंकि इसी को लेकर अब अगली जंग का सीन क्रिएट किया जा रहा है। एक बहुत ही आधुनिक फाइटर की डील पर बात हो रही है जिसकी रेंज अमेरिका को परेशान कर देगी। एक नए ड्रोन पर सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। जो सबसे ज्यादा घातक साबित होगा। टारगेट पर कई अड्डे होंगे
और साथ में एक ऐसी मिसाइल जिससे 3 देशों को खतरा है, वो पुतिन को मिल सकती है। और यही अमेरिका का सबसे बड़ा डर है। ऐसी बहुत सी चर्चा व्हाइट हाउस में हो रही है। पेंटागन नए नए प्लान बना रहा है। बाइडेन को सबसे बड़ा खौफ इस वक्त रूस से नहीं बल्कि ईरान से बहुत खतरनाक डर सताने लगा। ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए इस रिपोर्ट को बहुत गौर से देखिएगा। इस रिपोर्ट में आपको पुतिन और ईरान की बहुत ही सीक्रेट संबंधों के बारे में पता चलेगा। इस रिपोर्ट में आपको बाइडेन के सामने खड़े सबसे बड़े खौफ का पता चलेगा। इस रिपोर्ट में आपको अगले युद्ध की लोकेशन के बारे में पता चलेगा। सबसे पहले अमेरिका के खौफ की बात करते हैं, क्योंकि यही इस खबर की बुनियाद है। और इसी खौफ ने अमेरिका के दोस्तों को भी डराया हुआ है। अमेरिका को डर है कि रूस अब ईरान को ऐसे ऐसे नए हथियार दे रहा है जो खाड़ी के इलाके पश्चिम एशिया में अमेरिका और उसके मित्र देशों को मुश्किल में डाल सकते हैं। अमेरिका इसे ईरान और रूस की सबसे खतरनाक डिफेंस पार्टनरशिप कह रहा है। इसमें ईरान को रूस से नए फाइटर जेट मिलेंगे, नए एयर डिफेंस सिस्टम मिलेंगे, नए हेलीकॉप्टर भी ईरान के पास आएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जब रूस को ईरान की तरफ से शायद ड्रोन मिला तो उन्होंने उसका खूब फायदा उठाया। ईरान एक तरह से रूस का ड्रोन सप्लायर बन गया। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा मार यूक्रेन पर पड़ी। और ये बात ज़ेलेंस्की बार बार बताना चाहते हैं कि ईरान के ड्रोन ने उनके फौजी अड्डों से लेकर सामरिक ठिकानों और सिविलियन टारगेट्स पर कितना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। Дуже складна ситуація в Одеській області. Після нічного удару іранськими дронами, Одеса та інші міста і села регіону у темряві. Станом на цей час більш ніж 1,5 мільйона людей на Одещині без світла. Підключена лише критична інфраструктура і настільки, наскільки є можливість постачання електрики. रूस ने ईरान की ड्रोन वाली मदद क्यों की, अब इसे डिटेल में समझिए। रूस को शायद 136 ड्रोन इसलिए मिले क्योंकि रिपोर्ट है कि रूस अब ईरान को अपना आधुनिक फाइटर जेट सुखोई 35 दे सकता है। रूस में ईरान के फाइटर पायलट को सुखोई 35 पर ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है और अब ईरान को 1 साल के अंदर इन लड़ाकू विमानों की डिलीवरी भी मिल सकती है। जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं उसके मुताबिक शुरुआत में ईरान को रूस से 24 सुखोई 35 फाइटर जेट मिल सकते हैं। तादाद तो इनकी कम लगती है, लेकिन ऐसे फाइटर जेट ईरान की एयरफोर्स को गजब की ताकत देंगे, इसमें कोई शक नहीं। सुखोई 35 का इस्तेमाल रूस अभी यूक्रेन के खिलाफ भी कर रहा है और लॉन्ग रेंज टारगेट्स के अलावा एयर डोमिनेंस में भी इस फाइटर जेट का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फाइटर जेट के मुकाबले में यूक्रेन के पास भी कुछ नहीं है और इसे रोकने के लिए ज़ेलेंस्की फिलहाल नेटो से मिले एयर डिफेंस सिस्टम पर ही निर्भर है। इसमें कोई शक नहीं है कि रूस की एयरफोर्स को रोकने में उन्हें कामयाबी भी मिली है। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस के अब तक 280 से ज्यादा फाइटर जेट मार गिराए हैं। यूक्रेन का दावा है कि वो पुतिन के 260 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी गिरा चुका है। ये ज़ेलेंस्की की फिगर है कि वो रूस की करीब 600 क्रूज मिसाइल को भी टारगेट कर चुके हैं। और ज़ेलेंस्की तो आए दिन दावा करते हैं कि उन्होंने पुतिन की कितनी क्रूज मिसाइल गिराई। यूक्रेन की फौज तो उन्हें एक एक मिसाइल का अपडेट दे रही है ताकि ज़ेलेंस्की का हौसला भी कायम रहे। Шановні українці, звітую про сьогоднішній день. Головний результат: 70 російських ракет пройшло, більшість збито. Калібрі, Х-101 та інші. Я дякую усім нашим воїнам повітряних командувань «Схід», «Південь» і «Центр». Молодці. Дякую і партнерам за системи ППО, які зараз використовуємо. Кожна збита російська ракета – це конкретний доказ, що терор можна перемогти. Але, на жаль, ми поки що не можемо дати повну безпеку нашому небу, було кілька влучань. На жаль, є жертви. Станом на цей час у переліку загиблих за цю добу від російських ударів 4. Мої співчуття рідним. पुतिन जब भी ज़ेलेंस्की पर हमला करते हैं तो वो उसका वीडियो जरूर बनाते हैं। देखिए पुतिन के मिसाइल अटैक की एक छोटी सी क्लिप। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, ऐसे ही कई हमले लगातार किए गए।
जिनके टारगेट पर यूक्रेन के कई शहर थे, वहां के कई ठिकाने थे। ज़ेलेंस्की के बंकर में अंधेरा रहे, यही पुतिन का एजेंडा है। पुतिन ने क्या क्या किया है वो आपको जरूर देखना चाहिए। आपको पुतिन की पूरी मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ जाएगी। पुतिन का जो गुस्सा ज़ेलेंस्की पर फूट रहा है, उसमें दो बड़े हथियारों की भूमिका है। इनसे ज़ेलेंस्की भी बहुत घबराते हैं। पुतिन के दो सबसे खतरनाक हिटमैन देखिए, पहली है कैलिबर मिसाइल और दूसरा है शायद 136 आत्मघाती ड्रोन। इन दोनों ने ज़ेलेंस्की को बड़े बड़े झटके दिए हैं। और अब भोपाल से बड़ी खबर है। खाकी का बदमाशों में खौफ नहीं है। राजधानी में बदमाश के रिहाई के बाद जश्न मनाया गया है। गैंगस्टर मुख्तार मलिक का बेटा जमानत पर जेल से बाहर आ चुका है और जेल से घर तक गाड़ियों का काफिला निकला। खुली जीप में हाथ हिलाते हुए घर पहुंचा है मुख्तार मलिक का बेटा। समर्थकों ने रास्ते में जमकर आतिशबाजी की है, शक्ति प्रदर्शन कर लोगों में खौफ फैलाने की कोशिश। स्टूडेंट के अपहरण और मारपीट के मामले में जेल में बंद था यासीन और जैसे उसकी रिहाई हुई, जश्न मनाते हुए उसे घर पर वापस ले जाया गया। तस्वीरें देखिए। बदमाशों की तरफ से खौफ फैलाने की कोशिश। राजधानी भोपाल की सड़कें हैं। मुख्तार मलिक का बेटा यासीन मलिक जब रिहा हुआ, किस तरह से जश्न मनाया गया, आतिशबाजियां की गई। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कानून पर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। खाकी का बदमाशों में कोई खौफ नहीं है, प्रमाणित करती हैं ये तस्वीरें। खुली जीप में हाथ हिलाते हुए काफिला लेकर मुख्तार मलिक का बेटा यासीन मलिक घर तक पहुंचा। समर्थकों ने किस तरह से आतिशबाजियां की हैं, कैसे स्वागत किया है यासीन मलिक का, तस्वीरें देखिए। स्टूडेंट के अपहरण और मारपीट के मामले में जेल में बंद था यासीन और जैसे ही रिहा हुआ, शक्ति प्रदर्शन कर आम लोगों में खौफ पैदा करने की कोशिश उसकी तरफ से। खुली जीप में हाथ हिलाते हुए काफिले के साथ आगे बढ़ा और घर पहुंचते आतिशबाजी भी हुई। समर्थकों ने भी जमकर जश्न मनाया। राजधानी भोपाल में बदमाशों की रिहाई के बाद इस तरह से जश्न की तस्वीरें सामने आती हैं। कानून व्यवस्था पर कड़े सवाल खड़े करती हैं। राजधानी भोपाल की तस्वीरें और लगातार अब कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में। राजधानी में बदमाश इतने बेखौफ हैं तो प्रदेश के अन्य हिस्सों के क्या हाल होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जेल से घर तक गाड़ियों का काफिला निकला। मुख्तार मलिक का बेटा यासीन मलिक जब जेल से रिहा हुआ तो ऐसा जश्न मनाया गया। तो समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की है, जश्न मनाया गया है। सहयोगी मनोज हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मनोज, निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती तस्वीरें राजधानी भोपाल की। आज बिल्कुल लगातार इस तरीके की तस्वीर गुंडे बदमाशों की सामने आ रही है। सोशल मीडिया पे ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है। इससे पहले आरोपी और बदमाश जो जुबैर मौलाना था, उसका एक वीडियो साथ ही बदमाशों के साथ सामने आया था और अब जो कुख्यात बदमाश था उसके बेटे का ये वीडियो, हालांकि एक मारपीट के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, अपहरण के मामले में गिरफ्तारी हुई थी, पुलिस ने जेल भेजने का काम किया था, लेकिन उसके बाद अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए, अपने बदमाश होने का खौफ दिखाने के लिए किस तरीके से पूरे एक आयोजन के तहत जो है सड़कों पे आतिशबाजी की गई, जश्न मनाया गया जेल से बाहर निकलने के बाद। तो ये बताता है कि किस तरीके से जो खाकी का खौफ रहना चाहिए गुंडे बदमाशों पे, वो शायद खत्म होता जा रहा है इस पुलिस कमिश्नर सिस्टम में। यही कारण है कि इस तरीके के बदमाशों के हौसले जो है वो लगातार बुलंद हो रहे हैं। सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो बनवा के वायरल करते हैं ताकि उनकी मौजूदगी शहर में दर्ज रहे और लोगों में खौफ पैदा रहे। तो ये अपने आप में पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। पुलिस इस तरीके के नियम और कानून के धज्जियां उड़ाने वालों के खिलाफ इस तरीके की कार्रवाई करती, क्योंकि ये पहला वीडियो नहीं है। इससे पहले भी
कई ऐसे जी। वीडियो सामने आए जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। अब इस वीडियो के आधार पर किस तरह की कार्रवाई करती है पुलिस, ये देखने वाली बात है। ठीक है, शुक्रिया आपको मनोज इस जानकारी के लिए। और अब कोरबा से बड़ी खबर है। शावक के साथ घर में भालू घुसा है। इलाके में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। जान बचाने के लिए ग्रामीण भी छत पर चढ़ गए। घंटों की मशक्कत के बाद इस भालू का रेस्क्यू किया जा सका। केंदई रेंज के कुल्हरिया गांव की एक घटना है। भालू को पिंजरे में कैद कर जंगल में छोड़ा गया है। तस्वीर देखिए किस तरह से अपने शावक के साथ भालू घर के अंदर घुसाया था। उसके बाद से ही लोगों में डर पैदा हुआ। छत पर लोग पहुंचे। उसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई और उसके बाद कहीं जाकर इस भालू का रेस्क्यू किया जा सका। और अब कांकेर से बड़ी खबर है। 4 लापता लोगों का सुराग मिल गया है। NH 30 किनारे कुएं में कार गिरी हुई है। मौके पर पुलिस भी पहुंच चुकी है। कार को निकालने की कवायदें लगातार जारी हैं। शादी समारोह से 4 लोग लौट रहे थे और लापता हो गए थे। सभी कार में सवार होकर जगदलपुर की ओर निकले थे। लापता लोगों में 2 उड़ीसा और 2 लोग कोंडागांव के भी रहने वाले हैं। लगातार अब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई। तस्वीरें इस कुएं की भी देखिए जिसमें कार गिरी हुई पाई गई है। शनिवार को शादी समारोह में आए हुए 4 जो लोग थे वो लापता थे। पुलिस में इसकी शिकायत भी दर्ज की गई थी। उसके बाद से जो है पुलिस उनकी तलाश करती हुई आज उनको सुराग मिल गया है। कांकेर के नेशनल हाईवे के किनारे एक कुएं में कार के होने का पता चलने के बाद पुलिस जो है कुएं से कार को बाहर निकालने की कवायद शुरू कर दी है। उनकी रेस्क्यू टीम जो है यहाँ पर मौजूद है और कार को बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। खेम नारायण शर्मा, न्यूज़ 18 कांकेर। बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18।